Hello students, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and new session has begun. And with that, we are starting with the chapters all over again. So without any delay, let's start with our very first chapter of this session, that is chapter 3, matrices. So what is actually a matrix? A matrix is an arrangement of data in rows and columns. मतलब हम कोई भी रो या कॉलम में अपना डेटा वहां पे स्टोर कर सकते हैं. अब मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है? तो मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो ऐसा दिखता है, थोड़ा बॉक्स जैसा. ठीक है. अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. ठीक है. तो आप सब कोई भी आप कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो, इट डजेंट मैटर, बट वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल मैंने एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है. अब आप पूछोगे कि ऑर्डर क्या होता है. विल कम टू दैट. फर्स्टली दिस इज एक्चुअली हाउ अ मैट्रिक्स लुक्स लाइक. कमिंग फॉरवर्ड, व्हाट आर रोज एंड कॉलम्स. तो हमारा जैसे ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए. ठीक है. अब इसके हमारे ये रोज है. ठीक है. जो हॉरिजॉन्टल में है वो हमारे रोज कहलाएंगे और जो हमारे वर्टिकल में है वो हमारे कॉलम्स कहलाएंगे. जैसे इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज है और 3 कॉलम्स है. ओके. अब आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे. एक मैट्रिक्स का पर्टिकुलर ऑर्डर होता है और ऐसे सारे मैट्रिसेस का होता है. तो कैसे निकालेंगे? जो हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसको हम रोज इनटू कॉलम से निकालते हैं. जैसे इस मैट्रिक्स का हम देखें, इस मैट्रिक्स पे आ जाए, हमारे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. तो इसका ऑर्डर होगा 3x3. अब जैसे अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाए जिसके पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 2x3. अब अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स आ जाए जिसके पास सिर्फ एक रो है और 2 कॉलम्स है तो उसका क्या होएगा? 1x2. समझ आ गया सबको? आगे बढ़े. ठीक है. तो आगे हम एक क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. अब एक मैट्रिक्स के 12 एलिमेंट्स हैं. हमें फाइंड करना है कि कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं जो इसके पास हो. अब एक चीज क्लियर कर देती हूँ, जो हमारा ऑर्डर होएगा उतने ही उसके मल्टीप्लीकेशन में अगर हम देखें तो जो मल्टीप्लाई करके उसका आंसर आएगा उतने ही हमारे पास उस एलिमेंट्स होंगे अंदर मैट्रिक्स के. जैसे हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है, हमने वो भी ऊपर देखा. तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9 एलिमेंट्स है. इसको और कैसे देख सकते हैं? रोज इंटू कॉलम्स इक्वल्स टू. तो 3 इंटू 3, हमारा ऑर्डर 3 इंटू 3 है. 3 इंटू 3 इज 9. तो वैसे ही हमारे पास 12 एलिमेंट्स हैं. हमें फाइंड करना है कि कितने ऑर्डर इसके पॉसिबल हो सकते हैं. तो मल्टीप्लिकेशन में इसके जितने भी आते हैं वो सारे आप लिख दोगे आंसर में. तो जैसे 1 इंटू 12 होता है, 1 इंटू 12 इज 12 होता है और हमारा ये मैट्रिक्स बन सकता है. अब 12 इंटू 1 भी बन सकता है, मीन्स 12 रोज एंड 1 कॉलम. ये था हमारा 1 रो और 12 कॉलम, तो वो भी लिख देंगे 12 इंटू 1. अब 2 इंटू 6 भी होता है 12, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. और 6 इंटू 2 भी होता है. आगे 3 इंटू 4 भी होता है और 4 इंटू 3 भी होता है. तो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल मैट्रिसेस यहाँ पे हमारे बन गए हैविंग 12 एलिमेंट्स. ओके. समझ आया सबको ये वाला क्वेश्चन आपको? आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 whose each element is either 1 or 0 or and how many number of possible matrices we can find. तो क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स को हम बना लेंगे. हमारा ये मैट्रिक्स हो गया 2x2 ऑर्डर का. यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं अंदर. अब हमारे पास ये दे रखा है कि इस मैट्रिक्स के या तो एलिमेंट 1 होएगा या 0 होएगा. अब ये नहीं बता रखा कि कितने एलिमेंट 1 होंगे और कितने एलिमेंट 0 होंगे. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास 1
0 इस पोजीशन पे हो सकता है, इस पोजीशन पे हो सकता है, इस पोजीशन पे हो सकता है और इस पोजीशन पे हो सकता है। अब हमें फाइंड करना है कि कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारे पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के कितने भी मैट्रिक्स हम बना सके यूजिंग 1 and 0 एज एन एलिमेंट। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, दैट इज 16। मतलब हमारे 16 मैट्रिसेस यहाँ पे बन सकते। अब जैसे ही अगर यहाँ पे हमारे पास तो 1 और 0 दिया हुआ है, मतलब दो पॉसिबिलिटीज है। अगर हम इसको 3 पॉसिबिलिटीज करते हैं, जैसे 1 0 एंड 2, तो आंसर क्या आएगा? 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, दैट इज 81। ठीक है, 81 उसका आंसर रहेगा। सबको ये क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जनरल मैट्रिक्स कैसे लुक करता है? हमारा जो जनरल मैट्रिक्स होता है उसके एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लगे होते हैं और वो पर्टिकुलर पोजीशन की एक नंबरिंग होती है। तो हमारा पहला एलिमेंट, अब ये देखो, यहाँ पे मैंने A11 लिखा, तो ये वन क्या दिखाता है और ये वन क्या दिखाता है? दोनों चीजें अलग है। जो पहला वन है वो हमारा रोज डिनोट करता है और जो हमारा दूसरा वन है वो हमारा कॉलम्स डिनोट करता है। ऐसे ही यहाँ पे मैंने A11 लिखा, तो ये पहला रो पहला कॉलम का पहला एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा A12 पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, ये हमारा A13 पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट। A21 पहला दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट, ये A22 दूसरा रो और दूसरा कॉलम, A23 दूसरा रो और तीसरा कॉलम। ऐसे ही A31 तीसरा रो पहला कॉलम, A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, हम ये सब कुछ क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का। अब जब भी आपके पास कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप ये देखोगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चन में आपको दो चीजें मिलेंगी, या तो उसके ऑर्डर गिवन होएगा और उसका फॉर्मूला गिवन होएगा। ठीक है, तो फाइंड कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स को? तो देख लेते हैं। हमारे पास है कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 whose elements are given by aij equals to 2i minus j का होल स्क्वायर। एंड यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि I और J यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है। सो I इज फॉर रोज एंड J इज फॉर कॉलम्स। समझ आई सबको? तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। अब हमारे पास ऑर्डर गिवन है, तो हम सबसे पहली लाइन हम ये लिख लेंगे, लेट ए बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो A इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22। अब सारे एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे? अब हमारे पास गिवन है A11, I की वैल्यू गिवन है, J की वैल्यू गिवन है, तो उसको हम आई जे में सब्स्टिट्यूट करवाएंगे और हमारा उस पर्टिकुलर कॉलम और रो का एलिमेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो यूजिंग द फॉर्मूला गिवन ए आई जे इक्वल्स टू 2i माइनस j का होल स्क्वायर। तो A11 इक्वल्स टू 21 माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही A12 निकाल लेंगे, वो हमारा 0 आएगा। A21 निकाल लेंगे, वो हमारा 9 आएगा एंड A22 निकाल लेंगे, वो हमारा 4 आएगा। तो जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो क्या होएगा? रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 1 0 9 4।
सारी पोजीशन में रख लेंगे और उसका ऑर्डर भी साथ में लिख लेंगे। अब ऑर्डर लिखना इज नॉट नेसेसरी, बट आंसर को कंप्लीट करने के लिए आप ऑर्डर लिख सकते हो, ऑल्दो इसके मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप ऑर्डर नहीं भी लिखोगे तो। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सो मैट्रिक्स के सर्टेन टाइप्स होते हैं जिसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इट कैन बी एमसीक्यू और एनी अदर क्वेश्चन। सो हम उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर इक्वल, मतलब जिसके रोज कॉलम्स इक्वल, दैट इज नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 2x2, 3x3, 4x4, 1x1, ये हमारे होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अंदर एलिमेंट्स आप कोई भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है 2x2 का मैट्रिक्स, जैसे A इक्वल्स टू 2 1 3 4 हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स भी कहलाया जाता है। अब इसको बाय डिफॉल्ट आई से डिनोट करते हैं, और आप कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से ही ऐसा चलता आ रहा है कि हम इसको आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू आई। अब इसमें जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 होते हैं, और ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, और इसमें जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 रहेंगे। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो 1 1 है वो फ्रॉम लेफ्ट साइड है, नॉट फ्रॉम राइट साइड। ये भी तो हमारा डायगोनल है, तो वाई ओनली दिस? दिस इज बिकॉज हम अपनी राइटिंग, मतलब जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं। वैसे ही जो हमारा बाय डिफॉल्ट जो हमारा मैट्रिक्स है, जैसे ये हमारा मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू A11, A12, A13, A22, तो इसमें हमारा दोनों नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स ये है, और ये सॉरी यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई। तो जैसे हमारा बाय डिफॉल्ट मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन है वो कैसे होता है, A11, A12, A21, A22। तो ये हमारे नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो ये दोनों हमारे डायगोनल मैट्रिक्स हुए ना, और ये है लेफ्ट साइड से हमारा। अगर हम इनको देखें तो ये इसमें हमारे नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं है, दैट इज वाई हमारे डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है। तो यहाँ पे देख लेंगे ए आई जी इक्वल्स टू 1 व्हेन आई इक्वल्स टू जे होगा, और 0 होगा व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। मीन्स 1 1 पे 1 होएगा, 2 2 पे 1 होगा, लेकिन 1 और 2 यहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ पे हमारा 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी हमारा एक टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स नॉट नेसेसरली 1 बट इट कैन बी एनी कांस्टेंट। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे 4 लिखा है अपने डायगोनल एलिमेंट, बट इट कैन बी ऑल्सो 3 2 5 99 आयोटा एक्स, इट कैन बी एनी कांस्टेंट। बट यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि दोनों जो डायगोनल एलिमेंट्स है, दैट इज A11 पे और A22 पे, दोनों पे सेम कांस्टेंट होएगा। अब व्हाई एम आई सेइंग दिस कि सेम कांस्टेंट होएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो टाइप हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, उसमें डायगोनल एलिमेंट्स पे अलग अलग नंबर हो सकते हैं। आप नीचे देखिए, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स पे सेम नंबर होते हैं ऑन द डायगोनल्स, एंड डायगोनल मैट्रिक्स पे कोई भी डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं ऑन डिफरेंट डायगोनल पोजीशंस। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स को और भी ऐसे डिनोट कर सकते हैं, A इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ 2, 3। अब अगर यहाँ पे डायगोनल ऑफ 2, 3, 4 होता तो इट मीन्स वो हमारा 3x3 का मैट्रिक्स होता। आगे बढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, उसके पास कितने भी मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, बट अ कंडीशन इज कि उसके पास एक ही रो है। कमिंग टू एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने गिवन है A इक्वल्स टू
मैट्रिक्स 2 3 4 और इसका जो हमारा ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 3 है। अब 1 यहाँ पे डिनोट करता है कि एक ही रो है और 3 कि इसके पास 3 कॉलम्स है। कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइप दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके पास एक ही कॉलम, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं इसके पास। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 2 3 और यहाँ पे हमारे पास 3 रोज है और एक ही कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप पे हम बढ़ते हैं, दैट इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज जीरो मैट्रिक्स। अब इसको जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं। इसको बाय डिफॉल्ट ओ से भी डिनोट करते हैं, बट हम अगर कोई भी क्वेश्चन में नल मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो ओ लिखा है तो उसको खोलना नेसेसरी है। ये नहीं समझना कि वो जीरो ही है एज इट इज, दैट इज अ ओ मैट्रिक्स एंड उसको खोल के दिखाना नेसेसरी है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस पे। अब हमारे पास सर्टेन ऑपरेशंस आ जाते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये सब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में कैसे सॉल्व करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही इजी है, बस इसमें एक कंडीशन होती है कि हमारा जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो सेम होना चाहिए। अब अगर मैं एक 2x2 का मैट्रिक्स ले लूंगी और उसको एक 3x3 मैट्रिक्स से एडिशन करवाना चाहूंगी तो हमारे पास यहाँ पे 4 जगह हैं और ये हमारे पास मतलब 9 एलिमेंट्स है, ये हमारे 4 एलिमेंट्स। अब बताओ 4 एलिमेंट्स को 9 एलिमेंट्स के साथ में कैसे ऐड कर सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे हमारा ऑर्डर सेम होना नेसेसरी हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, आओ सब मिलके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, ए हमारा मैट्रिक्स ये गिवन है और बी हमारा ये वाला मैट्रिक्स गिवन है। हमें फाइंड करना है 3a + 2b कितना होता है। अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी दे दिया, बट दिस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द मैट्रिसेस। तो हमें 3a करना है, 3a + 2b। मैं पहले 3a लिख लेती हूँ, मतलब 3 × 2 दैट इज 6, 3 9 6 - 3 0। ये हमारा 2x3 मैट्रिक्स है। एडिशन में हमें यहाँ पे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 8 4 2 2 4 6, ये हमारा 2x3 का ही मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर सेम है, सो वी कैन गो फर्दर फॉर द एडिशन। तो एडिशन इसका होगा तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 6 + 8 दैट इज 14, 3 + 4 7, 9 + 2 11, 6 + 2 8 -3 and 4 1 0 + 6 दैट इज 6। तो ये हमारा 2x3 का रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। 3a + 2b हमने ऐड कर दिया। सो इट इज सिंपल एज दैट। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एडिशन के भी। और अगर यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन लिखा होता तो हमारा बस प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाता, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो नेक्स्ट टाइप ऑपरेशन पे बढ़ते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब इसमें भी एक कंडीशन है कि हमारे जो दोनों मैट्रिक्स हैं जिसके हम इक्वालिटी फाइंड कर रहे हैं वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अगर डिफरेंट ऑर्डर के नहीं निकलेंगे, अब जैसे सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 4 एलिमेंट्स का, दैट इज 2x2 ऑर्डर का, और एक है 3x3 ऑर्डर का जिसमें 9 एलिमेंट्स। अब मैं कैसे इक्वालिटी कर दूं 4 एलिमेंट्स की 9 एलिमेंट्स के साथ? नहीं हो सकता। यहाँ 3x3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में हमारे पास ज्यादा एलिमेंट्स है एज कम्पेयर टू 2x2, तो इसलिए हमारा यहाँ पे भी नेसेसरी हो जाता है कि ऑर्डर सेम हो। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहता क्या है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि हमारे पहले ऑर्डर का, मतलब जो लेफ्ट साइड हमारा मैट्रिक्स है उसका जो पहला एलिमेंट है वो हमारे राइट साइड ऑफ द मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट से इक्वल हो, ऐसे ही बाकी सारे भी इक्वल हो। समझ आई? अब इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा गिवन है कि 2x - y 10 5 to x + 2y एक मैट्रिक्स है और ये इक्वल है 5 10 5 3 एक 2x2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स से। ठीक है, हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें देखा है कि हमारी इक्वालिटी मैट्रिक्स है,
तो इक्वालिटी मैट्रिक्स का एक और रूल है कि अगर जैसे मेरे यहाँ पे x और 2y के टर्म्स में एलिमेंट्स है, बट बाकी जो दो एलिमेंट्स है वो तो नंबर्स में ही है, उसमें कोई x और y वेरिएबल नहीं है, तो ये देख लेना जरूर कि ये जो दो एलिमेंट्स है वो दूसरे जिसके हम इक्वल कर रहे हैं मैट्रिक्स के, उसके दो एलिमेंट से इक्वल हो। अगर 10 की जगह यहाँ पे 10 की जगह सपोज 7 होता, तो ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल है नहीं, मतलब ये इक्वालिटी मैट्रिक्स नहीं होता और एक्स एंड वाई की वैल्यू कैन नॉट बी फाइंड, क्योंकि ये इक्वल ही नहीं है मैट्रिक्स हमारे। बट सिंस अभी हमारा क्वेश्चन गिवन है कि हमारे मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, तो हम सॉल्व कर देते हैं। Since the two matrices are in equality, hence 2x minus y equals to 5 and x plus 2y equals to 3। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 के साथ, यहाँ पे मैंने 5x इक्वल्स टू 13 आ गया हमारा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13/5 एंड y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/5। आई होप सभी का यही आंसर आया होगा। और तो आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स पे, ये हमारा एक और थर्ड ऑपरेशन है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस थोड़ा एक वास्ट टॉपिक है और ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस में लाओगे क्वेश्चन वैसे वैसे आपको ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा और आप इसके क्वेश्चन और जल्दी अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे। तो मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा रूल है उसमें सबसे पहले ऑर्डर का एक रूल है। ऑर्डर का क्या रूल है, अगर हमारे पास कोई भी ऑर्डर है, अब इसमें ऑर्डर की स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपको जो दोनों मैट्रिक्स जिनका मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, आप कोई भी डिफरेंट ऑर्डर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बट जो मल्टीप्लिकेशन करके जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका क्या ऑर्डर होगा वो डिफरेंट होएगा। अब उसको कैसे फाइंड करेंगे, मैंने यहाँ पे जैसे दो मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ले रखे हैं, एक मैट्रिक्स मेरा 2x3 ऑर्डर का है और दूसरा मैट्रिक्स मेरा 3x2 ऑर्डर का है। तो इसको आप जब एक साथ लिखोगे तो जो पहले मैट्रिक्स का कॉलम है और जो दूसरे मैट्रिक्स का रो है, पहली बात वो सेम होना चाहिए, अगर वो डिफरेंट है तो आप उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो हमारे पहले मैट्रिक्स का रो है और जो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम है, वो दोनों नंबर्स हमारे फाइनल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकलेंगे, मतलब जो हमारा फाइनल आंसर निकलेगा वो इस ऑर्डर का बनेगा। आगे इसको और क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे दो मैट्रिक्स है, ये हमारा 2x3 ऑर्डर का है, ये हमारा 3x3 ऑर्डर का है, तो ये दोनों हमारा सेम है और जो हमारा फाइनल आंसर निकलेगा वो 2x3 ऑर्डर का निकलेगा। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे 2x3 ऑर्डर लिख देती हूँ। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो हमारा पहला नंबर है रो वाइज और यहाँ कॉलम वाइज चलेंगे, मतलब ऐसा नहीं होता कि दोनों तरफ रो रो चल रहे हो, या तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम उठा लो और दूसरे मैट्रिक्स का रो उठा लो, या पहले मैट्रिक्स का रो उठा लो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम उठा लो। तो पहले मैट्रिक्स का मैं यहाँ पे रो उठाऊंगी, रो इंटू कॉलम कर देंगे, तो 1 × 2 हमारा 2 हो जाएगा, 2 × 4 8, 3 × 3 9, ऐसे ही 1 × 3 3, मैं यहाँ पे मेरे पास इनफ स्पेस नहीं है, तो 1 × 3 3, 2 × 3 6 एंड 3 × 1 3, ऐसे ही 1 × 4 4, 2 × -1 -2, 3 × 3 9, ऐसे ही हम नीचे कॉलम बना लेंगे, 3 × 2 6 -1 × 4 -4,
0 into 3 0, 3 into 3 9, minus 1 into 3 minus 3, and 0 into 1 0, 3 into 4 12, minus 1 into minus 1 1, 0 into 3 0। तो ऐसे हमारे एलिमेंट सारे आ जाएंगे। अब करना क्या है, बेसिकली रो वाइज रो इनटू कॉलम करना है और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करना है। अब इसका क्या फाइनल आंसर बनेगा, 19 15, ये हमारा हो गया 11 2 6 13। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप सभी का यही आंसर आया है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब जैसे हम नॉर्मल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 इंटू 3, तो हमारा 6 आता है। ऐसे ही 3 इंटू 2 करते हैं, वो भी हमारा 6 आता है। बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में ए और इंटू बी करोगे तो कुछ डिफरेंट आंसर आएगा, मतलब ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स, और अगर बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स करोगे तो डिफरेंट आंसर आएगा। मैं इसको एक ऑर्डर के एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। जैसे मेरे पास ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स से। तो हमारे यहाँ पे जो ऑर्डर है, मतलब जो कॉलम और रो है वो अंदर का सेम है, और हमारा मैट्रिक्स बनेगा 2 क्रॉस 1 का। अब अगर मैं इसको उल्टा दूं, जैसे ये मैं 3 इंटू 1 कर दूं और ये मैं 2 इंटू 3 कर दूं, तो पहली बात हम इसको मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो सेम, मतलब कॉलम रो सेम नहीं है हमारे यहाँ पर, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम एक्सेप्शनल केसेस में देखें कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, तो उसमें हमारा इक्वल हो जाता है। अगर हम ट्राई करें तो अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और हम इसको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एलिमेंट्स इनसाइड द मैट्रिक्स। अगर एलिमेंट्स सारे इसके 0 0 0 0 है दोनों मैट्रिक्स में, तो हमारा ए बी इक्वल्स टू बी आएगा। बट नहीं है, अगर कुछ डिफरेंट नंबर्स है तो थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। तो जनरली लिखा है यहाँ पर कि जनरली इसको इक्वल नहीं कर सकते हम, बाकी एक्सेप्शनल केसेस तो है ही। आगे हम करते हैं कि ए की पावर 2 मैट्रिक्स को हम और कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए की पावर क्यूब को ए मतलब ए स्क्वायर इंटू ए, या फिर ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी अब ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए होता है, और अगर ऐसे ही इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए कर दो तो फिर भी हमारा आंसर ए रहता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है। अगर हम 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन में ला रहे हैं तो पहले हम a इंटू बी कर दें और फिर उसके बाद c करें तो चलेगा। वैसे ही अगर हम b इंटू सी पहले कर दें और बाद में a से मल्टीप्लाई करें तो वो भी चलेगा। बट अगर हम a इंटू सी पहले कर दें फिर हम b से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑर्डर हमारा डिफरेंट है। वो हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में 2 इंटू 3 इंटू 4 जैसे हम नॉर्मल नंबर्स में दिया है तो हम कैसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट डजेंट मैटर। बट हेयर मैट्रिक्स में जो ऑर्डर है, इसका सीक्वेंस है, वो मैटर करता है। तो हम a इंटू सी इंटू बी नहीं कर सकते। वैसे ही हमारे पास जैसे प्रॉपर्टीज होते थे फैक्टराइजेशन की, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, वैसे ही अगर इसमें हम देखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा आंसर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक बार ए बी हो रहा है और एक बार बी हो रहा है, जिसको हम लिख रहे हैं 2ab या 2ba। ठीक है, अब हम अभी मैंने ऊपर बताया कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, तो हम इसको 2ab या 2ba नहीं लिख सकते। तो अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम पहले खोल लेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में, और उसके बाद फर्दर एडिशन करके मल्टीप्लाई करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स x4 1
मतलब ये हमारा मैट्रिक्स है 1x3 ऑर्डर का, एक और मैट्रिक्स हमारा 3x3 ऑर्डर का, और एक और मैट्रिक्स है हमारा 3x1 ऑर्डर का। इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो एंड देन फाइंड कि x की वैल्यू हमारी क्या है और ये हमारा नल मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, तो इसका हम आंसर फाइंड कर देते हैं। अब इसमें तुम कैसे भी कर लो, मैंने आपको सबको पहले ही बताया था कि A इंटू सी। अब हमने सपोज कर लो ये हमारा A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, C मैट्रिक्स है। अब A इंटू सी नहीं कर सकते, बट B इंटू सी कर सकते हैं, A इंटू बी कर सकते हैं सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले A इंटू बी करूंगी, बाकी आप सब B इंटू सी भी कर सकते हो। आप सब मेरे साथ आंसर निकालते हैं मिलके। तो A इंटू बी करेंगे तो इसका आंसर आएगा x प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 1 इंटू 2 14 x प्लस 14 2x माइनस 4 1 2x माइनस 3 एंड x प्लस 4 x प्लस 4। ये हमारा एक मैट्रिक्स निकल गया मल्टीप्लाई करके 1 2 माइनस 1। अब हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है एंड देन इक्वेट करना है नल मैट्रिक्स के साथ। तो x प्लस 14 इंटू में 1 x प्लस 14 प्लस 2x, ये हमारा इंटू 4 टू हो रहा है तो 4x माइनस 6 माइनस x प्लस ये भी हमारा -4 हो जाएगा। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 5x माइनस 1 दैट इज 4x 14 माइनस 6 एंड माइनस 4, तो ये हमारा आएगा 4। ये हमारा नल मैट्रिक्स है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। पहले ये O लिखा हुआ था यहाँ पे, ये हमारा 0 नहीं लिखा था, मतलब ये और ये दोनों अलग हैं, दीज आर नॉट इक्वल, तो इसको 0 मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब इक्वालिटी हम दिखा रहे हैं, तो जो हमारा मैट्रिक्स ये वाला है वो ही ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारा नल मैट्रिक्स का होगा। जैसे ये 1x1 मैट्रिक्स का है, वैसे ही 1x1 मैट्रिक्स का होगा, ऑर्डर का होगा। तो 4x इक्वल्स टू -4 हो गया, x इक्वल्स टू -1 आएगा, तो x की वैल्यू -1 आ गई इधर। आई होप सबको ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग एन अननोन मैट्रिक्स इन मल्टीप्लिकेशन। अननोन मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग मैट्रिसेस। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे एक अननोन मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पे इक्वालिटी में एक और मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। अब ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है उसका भी हम ऑर्डर एक अलग तरीके से ही फाइंड करते हैं, तो वही तरीका लगाएंगे हम। तो हमारे पास यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इक्वालिटी में हमारे पास 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें पता है कि ये जो अंदर का होता है और जो हमारा ये होता है दोनों सेम होते हैं, तो ये तो हमें 2 मिल गया यहाँ पर। और हमें ये पता है कि बाहर जो होता है वो इसके इनटू में होता है और वो हमारा आंसर बनता है। तो ये तो हमारा 2 यहाँ पे गिवन है और इसका 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो ऑर्डर है मैट्रिक्स एक्स, जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा 2x3। अब हमारा जो मैट्रिक्स एक्स है उसके हम एलिमेंट्स लेट कर लेंगे ABCDEF, ठीक है, और उसको मल्टीप्लिकेशन में डाल देंगे। हमने इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया है और हमारा ये आया मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। इसको हम इक्वल करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ जो हमें गिवन है, तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद हम उसको मैट्रिक्स में डाल देंगे ABCDEF की जगह और हमारा रिक्वायर्ड आंसर, हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। तो अगर सबको ये वाला क्लियर है तो आई एम गिविंग यू एन होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन है ए हमारे पास ये गिवन मैट्रिक्स है, हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। अब मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि ये निकलेगा कैसे। A³ को हम A² इंटू ए कर सकते हैं, A² को हम A इंटू ए कर सकते हैं, A इंटू A² होता है, इसको हम यहाँ पे A² की जगह लगा देंगे तो हमारा A³ निकल जाएगा। ऐसे ही A तो हमें गिवन है और ये आए हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
तो ये सारी चीजों की पहले वैल्यू निकालोगे और उसको पुट कर दोगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब मैं इसका फाइनल आंसर लिख देती हूँ। इसका आंसर आप लोगों का आना चाहिए 5, 4, -4 एंड -3। ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें हमारे जो रोज है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती है और कॉलम्स जो है वो हमारे रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स जो हमारा ऑर्डर है वो उल्टा हो जाता है। देख लेते हैं, ए हमारा ये मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर का। ट्रांसपोज को ए डैश से और ए की पावर टी से, ऐसे दोनों से ही आप कर सकते हो डिनोट। किसी भी तरह से आप ए की पावर टी कर लो या ए डैश कर लो, इट डजेंट मैटर, योर मार्क्स वोंट बी इफेक्टेड। अब जैसे ये 2x3 ऑर्डर का पहला मैट्रिक्स था तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो जैसे ये हमारा कॉलम है, ये हमारा रो बन जाएगा। इस बार ये हमारा कॉलम है, ये हमारा रो बन जाएगा, ये हमारा कॉलम है, ये रो बन जाएगा और हमारा जो ऑर्डर वो है वो उल्टा हो जाएगा। दैट इज 2x3 का ऑर्डर था तो ये 3x2 का ऑर्डर बन जाएगा। अब ट्रांसपोज की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो क्या प्रॉपर्टीज होती है ट्रांसपोज की? अगर ए के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज कर दोगे तो आपका ए इटसेल्फ आ जाएगा आंसर, ए मैट्रिक्स जो पुराना था। अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे तो वो ओपन हो जाएगा ए का ट्रांसपोज ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ऐसे ही ए माइनस बी का ट्रांसपोज करोगे तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज होएगा। अब आई मल्टीप्लीकेशन की बारी। अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी, ये बाहर आएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो मैट्रिसेस उल्टे हो जाएंगे। दैट इज बी आगे आ जाएगा ए के और बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज करोगे तो सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज ए की पावर एन का ट्रांसपोज। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम अगर हम इसका पावर निकालेंगे पहले तो वो कई बार क्या होता है कि बड़ा आंसर निकल जाता है और दिक्कत हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले एक का ट्रांसपोज कर देंगे। पावर हमारी बाहर जा सकती है, बाहर चली जाएगी पावर तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ पर और उसके बाद हम इसका मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, ए की पावर 3 का ट्रांसपोज मैंने किया है तो यहाँ पे मैं ए का ट्रांसपोज पहले कर दूंगी और उसके बाद इसकी पावर निकाल दूंगी 3। आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। अब ये ट्रांसपोज से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज क्वेश्चन आ जाते हैं इस टॉपिक से। तो निकालेंगे मैट्रिक्स से, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे क्या होता है। एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी कहलाता है जब उस वो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल हो और सेकेंड कंडीशन वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। एग्जाम्पल देख लेंगे, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स लिया 2 1 1 4, इसका मैंने ट्रांसपोज निकाला तो 2 1 1 4 ही निकला जो कि मेरे मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो मतलब ए आई जे के एलिमेंट्स ए जे आई एलिमेंट से इक्वल होंगे। ये आप सभी को ध्यान रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा एक दूसरा मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहलाता है जब उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल हो। मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स। और इसकी भी वही कंडीशन है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और इसकी एक तीसरी कंडीशन है जो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स से डिफरेंट बताती है। वो उसकी कंडीशन क्या है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद में रखेंगे सब। हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है कि ए हमारा ये वाला मैट्रिक्स है और अगर मैंने जब इसका ट्रांसपोज किया तो मेरा जैसे -3 पहले यहाँ नीचे था, अब मेरा -3 ऊपर चला गया। तो इसको मैं -3 कैसे बना सकती हूँ ये वाले एलिमेंट को, तो मैं माइनस कॉमन में ले लूंगी तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस में आ जाएगा। और ये वाला मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ऊपर वाले मैट्रिक्स के जो हमारा ए है, बट अब हमारे पास आगे आई मतलब माइनस है तो ये माइनस ऑफ ए बन जाएगा। दैट इज ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई। ये सभी याद रखेंगे और उसका डिफरेंस भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में डिफरेंस भी याद रखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन में आंसर मतलब पूछा जाता है कई बार। एमसीक्यू क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपका सिमेट्रिक भी बन रहा है वो
मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक भी बन रहे हैं, बट आपके पास ऑप्शन है कि विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज दिस अ स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और एनी अदर, और भी दो ऑप्शन। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप चेक करोगे कि डायगोनल एलिमेंट्स में जीरो है या कोई एलिमेंट्स है। अगर एलिमेंट्स होंगे, मतलब कोई कांस्टेंट होगा अदर देन जीरो, देन वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर जीरो 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 ही होंगे डायगोनल एलिमेंट्स, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। सबको समझ आया उसका डिफरेंस? आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, शो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो। अब इसको हम प्रूव भी कर देंगे कि हमारे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जीरो है यूजिंग दिस। इसको याद रखना है, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई, हमें पता है। तो ए आई जे प्लस ए जे आई इक्वल्स टू जीरो हो गया। अब हमें पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स पे हमें शो करना है, तो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स की क्या कंडीशन होती है? फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई हमारा जे के इक्वल होता है, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड सो ऑन। तो इसमें हम पुट कर देंगे, तो ए आई आई प्लस टू ए आई आई इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा 2 ai बन गया, दैट मीन्स ए आई आई इक्वल्स टू जीरो। अब ए आई आई की जगह हम वैल्यूज रख देंगे, जैसे अगर आई की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो ए 1 1 हमारा 0 आता है, आई की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो ए 2 2 भी हमारा 0 आता है। तो हमारा ये प्रूविंग क्वेश्चन प्रूव हुआ। सिंपल, ये एग्जाम में आ जाता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूविंग क्वेश्चन, तो सब लोग अपने रजिस्टर्स में कर लेना एक बार प्रैक्टिस। आगे हम एक क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस शो दैट ए बी प्लस बी ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम गिवन टू प्रूफ लिख लेंगे। गिवन हमारा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दैट इज ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होएगा और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होएगा। प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको हम प्रूव करेंगे। इट्स बेटर टू राइट गिवन टू प्रूव इन प्रूविंग क्वेश्चंस। वो आपका जो क्वेश्चन आंसर करने का तरीका है, मतलब जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो अच्छी कर देता है, एंड मतलब मार्क्स भी नहीं कटते कहीं पे भी। तो प्रूव करेंगे इसको। अब लेट P इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ए, टेकिंग ट्रांसपोज ले लेंगे क्योंकि हम उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हैं इधर। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ दी साइड्स, तो P का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी का प्लस बी ए का ट्रांसपोज। अब इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। अब इसको फर्दर खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी डैश ए डैश प्लस ए डैश बी डैश। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज लगाई हमने। अब हमें पता है कि बी डैश बी के इक्वल है और ए डैश ए के इक्वल है, ये हमें गिवन था। ठीक है, तो P डैश अगर हम इसको दोबारा वैसे ही लिख दें तो ये हमारे P के इक्वल है, दैट मीन्स इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। देखा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आई होप सभी को समझ आया हो ये वाला क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं अपने
थ्योरम पे। तो एक हमारा थ्योरम आता है, इसका क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम में नहीं आता, इतना देखा नहीं गया है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस थ्योरम एंड लर्न इट स्टेटमेंट। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है? वेरी इजी स्टेटमेंट इन अ वेरी इजी लैंग्वेज, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका प्रूफ क्या है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो है हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम है उसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बेस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं और वो काफी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं कई बार। तो आगे पहले इसका थ्योरम देख लेते हैं, उसका प्रूफ देख लेते हैं। हमारा ए है वो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, मतलब ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम लेट कर लेंगे कि पी हमारा ए हाफ ए प्लस ए डैश होगा, और हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमें मिलेगा कि पी सिमेट्रिक है। ऐसे ही हम क्यू लेट कर लेंगे अदर हाफ को, और उसको हम ट्रांसपोज लेंगे दोनों साइड, तो हमारा पता चलेगा क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो हमारा प्रूफ करता है कि जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एक यूनिक सम होता है। तो इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, ये हमारा मैट्रिक्स गिवन है, इसको एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्रेस कर देंगे। सबसे पहले हमें पता है कि एक मैट्रिक्स का हमें उसका ट्रांसपोज हमारी हेल्प करेगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने में। तो हम पहले ये वाले गिवन हमें मैट्रिक्स है, पहले वो लिख लेंगे। गिवन A इक्वल्स टू 2 माइनस 3 1 4। अब उसका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ए डैश इक्वल्स टू 2 माइनस 3 1 4। ठीक है, अब P को हम ले लेंगे हाफ ऑफ A प्लस ए डैश, तो P इक्वल्स टू हाफ ऑफ A हमारा है 2 1 माइनस 3 4, ऐड कर देंगे 2 माइनस 3 1 4 से, तो जो हमारा P है वो क्या आएगा, 4 माइनस 2 माइनस 2 8। अब हाफ है आगे तो डिवाइड कर देंगे, तो फाइनल मैट्रिक्स 2 माइनस 1 माइनस 1 4 आ जाएगा। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, तो P डैश इक्वल्स टू 2 माइनस 1 माइनस 1 4 ही आएगा, जो कि हमारे P के इक्वल है, एंड हेंस P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब Q लेट कर लेंगे, Q इक्वल्स टू हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज, Q इक्वल्स टू हाफ A हमें क्या गिवन था, 2 1 माइनस 3 4। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसके ट्रांसपोज से, 2 1 माइनस 3 4। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सिखाया ही है। तो क्या बनेगा इसका, 2 माइनस 2 0 1 प्लस 3 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 एंड 4 माइनस 4 इज 0। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा फाइनल मैट्रिक्स 0 2 माइनस 2 0 आएगा। इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा आएगा 0 माइनस 2 2 0, जो कि हमारा इक्वल है माइनस क्यू से। दैट मीन्स क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम इसको जस्टिफाई करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे मैट्रिक्स ए को। तो ए इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, ए इक्वल्स टू पी हमारा क्या है, 2 माइनस 1 माइनस 1 4, और बी हमारा क्या है, सॉरी क्यू हमारा क्या है, 0 माइनस 2 2 0। अब इसको और फर्दर क्लैरिफाई करने की, इसका आंसर हमारा ए मैट्रिक्स ही आएगा। हम लिख देंगे 2 माइनस 3 1 और ये हमारा 4।
ये हमारा ए का ट्रांसपोज आ गया। अच्छा, हमारी गलती यहाँ हुई है कि हमने 0-2 ले लिया, जो कि हमारा ट्रांसपोज था। इधर ट्रांसपोज नहीं, क्यू की वैल्यू लेनी थी। तो अगर हम इधर क्यू की वैल्यू लेंगे तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट आएगा। तो यही हमें ए मैट्रिक्स गिवन था, है ना। तो ये हमारा therefore matrix A is expressed in terms of its symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, और इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझ आए होंगे। तो आई होप मैट्रिसेस चैप्टर आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया है। ये एक वन शॉट था चैप्टर 3 का, और मैंने इसमें इतने क्वेश्चंस नहीं कराए, बट नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे होंगी। आई हैव मेड फ्यू वर्कशीट्स फॉर यू ऑल, एंड वी विल बी डूइंग दैट वर्कशीट्स, and I will be providing that worksheet link in the description below। So कल मतलब हमारी जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आने से पहले आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चन, एंड इट विल बी अ काइंड ऑफ डाउट सेशन। और जिनको भी क्वेश्चन समझ नहीं आया वो वीडियो देख देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो मैं एक ही वर्कशीट डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आप सब ट्राई करना प्रैक्टिस करने की। मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रखे हैं उस वर्कशीट में, ताकि आप सभी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने आप सभी के लिए फॉर्मूला शीट बनाई है मैट्रिसेस चैप्टर की। ये बहुत ही ज़रूरी है डेली। इसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं जितने भी मैट्रिसेस चैप्टर में नीडेड है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैंने इस वन शीट फॉर्मूला नोट्स में डाल दी है। एंड ये फॉर्मूला शीट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। एंड मैं तो कहूँगी आप सब इन फॉर्मूला शीट का प्रिंट आउट ले लो एंड डेली सारे फॉर्मूलाज अपने रिवाइज कर लो। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड आप सभी को जितने भी कॉन्सेप्ट है समझ आई होगी। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, एंड कितने भी अगर आपके डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।